सच में ये ओपेनहाइमर से बेटर लग रही थी मुझे। यूजुअली मूवी के क्लाइमैक्सेस में आईमैक्स सीन देखने को मिलते थे, यार इतना इजी तो नहीं होगा ऑब्वियसली। गियर शिफ्टिंग का साउंड, स्टीयरिंग का साउंड आईमैक्स स्क्रीन को कवर ही नहीं करती थी। कार्स की एक्सेलरेशन, इन कार्स की हैंडलिंग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं हूं आपके बारे में बात करने के लिए ग्रैंड टूरिज्मो के बारे में। बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस कर चुके हैं मुझे ग्रैंड टूरिज्मो। हम देखें कि ना देखें, उसके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। मैं हूं डॉक्टर यादव, ये ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, in 2, in 1। को जानता हूं। ये स्टोरी है बेसिकली एक बायोपिक जो एक्चुअल में हुआ था, उसको स्क्रीन पर लोगों के लिए एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस करके दिखाया जाता है और उस इंसान की कहानी दिखाई जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, सजा सजा के और अच्छी दिखा के। जैन मार्टिन बरो की स्टोरी है ये इंसान बेसिकली क्या करते थे, गेम्स खेलते थे। गेम्स तो यार अपन भी खेलते थे बचपन में। छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स खेलता था इनिशियली, तो हम ऑनलाइन खेलते थे और अक्रॉस द ग्लोब वी हैड एक्सेस टू प्लेयर्स एंड आई वाज सो गुड एट इट कि मेरे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इतना जल्दी स्विच हो रहे थे कि लाइक माय रिफ्लेक्सेस वर प्लेइंग द गेम एंड आई वाज सो गुड एट इट कि मेरे को लगा कि मैं ऐसे कुछ तो कर लूंगा इसके अंदर। पहले टाइम पे नहीं सोचा जाता था कि यार गेम से कुछ हो सकता है किसी का, या फिर करियर बन सकता है, फिर देयर इज अ करियर इन गेमिंग। ये मूवी उसी चीज को फोकस करती है, उसी चीज पे फोकस करती है कि मार्टिन ब्रो का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो, उसके पापा भी उसको यही बोलते हैं। पर वो गेम कौन सी खेलते थे एक्चुअली, वो रेसिंग सिमुलेटर पे ग्रैंड टूरिज्मो खेलते थे, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है ग्रैंड टूरिज्मो रेसिंग का। कार्स की एक्सेलरेशन, इन कार्स की हैंडलिंग, कार का रोड के साथ इंटरेक्शन का मैकेनिक, इस सारी मैकेनिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल्ड तरीके से एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करी जाती हैं ग्रैंड टूरिज्मो गेम में। और आई थिंक टोक्यो जापान के कोई क्रिएटर हैं जिन्होंने इस गेम को बनाया है। अब ये गेम जो है इनकी जिंदगी बन चुकी है। देन देयर कम्स दिस वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। निसान इनको ग्रैंड टूरिज्मो रेसिंग के लिए इनवाइट कर रहा है उन सारे प्लेयर्स को जो गेम में टॉप लैप्स कर चुके हैं और फिर उनकी रेस कराई जाती है। तो उनको इंटरनेशनल रेसिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम एक वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे को उसके बेडरूम से निकालकर 200 मील प्रति घंटे उड़ने वाले रॉकेट पर बिठाओगे? उसकी ना हड्डियां बचेंगी ना पसलियां। ये एक पैसे कमाने का जरिया होता है उस बंदे के लिए जो इनको बुलाता है। फिर वहां से जो ट्रांजिशन होता है कि फ्रॉम नोइंग कि इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा एंड देन बीइंग ओनली गुड एट द गेम एंड नॉट नोइंग वेयर टू गो, बेसिकली अ लूजर टर्न्स इनटू अ विनर हु participates, मैं स्पॉइलर यहाँ पे भी नहीं दूंगा दो इट्स अ बायोपिक, बट who participates in international Gran Turismo racing and उसके आगे देखना क्या होता है, ठीक है। डेविड हार्बर जो है वो इस इंसान के कोच हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं जैक सॉल्टर का। स्टोरी मैंने बता दी, अब मैं यहाँ से तारीफ करनी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो द वे इट हैज बीन शॉट बाय सोनी के वेनिस 2 कैमरास विच आर IMAX सर्टिफाइड। एस्पेक्ट रेशियो है वो एक्सपैंडेड एस्पेक्ट रेशियो है 1.90:1 में। पूरी की पूरी फिल्म, मैं अभी तक इतनी सारी फिल्म्स देख ली है, एक भी फिल्म टॉप टू बॉटम IMAX स्क्रीन को कवर ही नहीं करती थी। वॉचिंग इट इन वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रीन्स इन दिल्ली, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह की मूवी में क्या होता है, साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह की साउंड्स आप यूज कर रहे हो टू इमर्स मी इनटू द गेम और इमर्स मी इनटू द मूवी। तो उसके अंदर साउंड्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन यूज कर रखे हैं। गियर शिफ्टिंग का साउंड, स्टीयरिंग का साउंड, गाड़ी के अंदर जितनी भी आवाज होती है, छोटी आवाजों को सबको मिला के एक ओवरऑल यूनिफाइड और सिंक्रोनाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट किया गया है, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यार मैं एक्चुअली पार्ट हूँ इस मूवी का, और आपको लगेगा कि आप एक्चुअली रेस के अंदर हो। आई वाज सो इन्वॉल्व्ड दैट आई डिडंट रियलाइज कि आई वाज वाचिंग अ फिल्म। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक्चुअल ग्रैंड टूरिज्मो की रेसिंग देख रहा हूँ। नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। और कैसे इन्होंने रियल वर्ल्ड और गेम यानी रेसिंग सिमुलेटर को फ्यूज किया है बेसिकली। कैसे ये एक गेमर बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर जो रेस कर रहा है। गेमिंग बहुत सीरियस होती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने किया है एंड यू गेट बहुत ज्यादा इमर्स्ड इनटू गेम्स। आप दुनिया का कुछ भी नहीं सुनाई देता, आपको बस हेडफोन्स में सारी साउंड सुनाई देती है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं आगे के कि आपको किधर किधर जाना है। तो इस इंसान की ट्रेनिंग की जाती है, अच्छे से ट्रेन किया जाता है इसको, और फिर उसके बाद रेस में डाला जाता है। बट यार वो ट्रेनिंग वाला पार्ट ना मेरे को बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही ईजी लगा। यार इतना ईजी तो नहीं होगा ऑब्वियसली। बहुत ही सिंपल फिल्म बना रखी है बट बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग सिंपल फिल्म है। बहुत सारी बारीकियां हैं जो इन्होंने मिस कर दी। लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरेक्शंस विद दोस कैरेक्टर्स, कोई साइड
स्टोरीज नहीं है इसका, इवन इसका रिलेशनशिप तक वो भी इतना ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। फिल्म ओनली एंड ओनली फोकसेस ऑन ग्रैंड टूरिज्मो। इट फेल्ट लाइक अ बिल्कुल बिग एस बड़ी 1.90:1 में फुल IMAX प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ग्रैंड टूरिज्मो गेम की एड। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स so good. Even if it is a promotional strategy, you need to go to the theater and watch these races. और जितनी बार भी cities के नाम basically दिखाए जा रहे थे, उतनी बार I was seeing कि text कितना crisp है। मुझे usually movie के climaxes में IMAX scene देखने को मिलते थे या फिर बीच में कहीं कहीं sprinkle कर दिए जाते थे। ओपनहाइमर के अंदर भी बहुत सारे IMAX scenes थे, but दिस मूवी इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। मेरे को सच में ये ओपनहाइमर से बेटर लग रही थी देखने के अंदर, बिकॉज देयर वाज नो एस्पेक्ट रेशियो शिफ्टिंग, और वो बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंस है। क्रिस्प फुटेज, नो ग्रेन, नथिंग व्हाटसोएवर, एंड इट वाज सो वेल शॉट। जितने भी गाड़ी के रेसिंग वाले सीन्स हैं उनके अंदर इतने सारे, मतलब ऑब्वियसली गोप्रो से कैमरास वगैरह लगा रखे हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह कैमरास हैं। देयर आर सो मेनी गुड ड्रोन शॉट जिससे ऑडियंस को दिखा रहे हैं एंड देन रेसेस को फॉलो कर रहे हैं। रेस ड्राइवर्स के ऊपर पॉइंटर्स लगा रखे हैं, मतलब VFX का यूज करके, और वो सारी चीजें जैसे ये गेम को ऑब्वियसली प्रोसेस करता है वैसे ही वो रियल लाइफ में कर रहा है, एंड कैसे रियल लाइफ और गेम को जैसे फ्यूज कर रखा है वो बहुत बेहतरीन है। एंड यू विल फाइंड द ओवरलैप बिटवीन रियल लाइफ एंड रेसिंग, एंड व्हेनेवर दिस गाय ड्राइव्स यू फील दिस एड्रेनलिन रश, और वो इतना जबरदस्त रश है, यू वांट टू चीयर फॉर हिम एंड यू वांट हिम टू विन, एंड व्हेनेवर ही लूजेस यू फील बैड, यू फील कनेक्टेड टू द कैरेक्टर, एंड दिस इज व्हाट मूवी शुड बी अबाउट, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस फिल्म वाज अबाउट। Absolutely loved the climax। मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ उसके अंदर, बट इसके अंदर क्लाइमैक्स इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड जो ट्रैजिक मोमेंट भी होती है इसके अंदर कैरेक्टर के साथ, जो लो मोमेंट भी आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन ही राइजेस फ्रॉम देयर वो भी बहुत अमेजिंगली दिखाया गया है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिंग स्पोर्ट्स मूवी है, एंड व्हेन यू वॉच इट यू रियलाइज इट। सेकेंड हाफ बेसिकली फोर्स इंटरवल के बाद जो आता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है एंड मूवी इधर उधर जाने लगती है। देयर इज अ लैक ऑफ इमोशंस दैट यू फील इन द फिल्म, बट देन व्हेन द फाइनल रेस किक्स इन एंड द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द फिल्म किक इन, सारे ना फिलर्स लगने लगती हैं। व्हेन यू वॉच द रेसेस, व्हेन यू वॉच द कार्स, व्हेन यू वॉच हाउ दीज कार्स आर शोन, शुरू के क्रेडिट्स में, एंड के क्रेडिट्स में, व्हेन यू सी द Lamborghinis, the Bugattis, the Ferraris, the Mercedes, when you see the Audis, when you see the Nissans that are being used in this film, you will fall in love। अगर आपके अंदर का जो कार एंथुसियास्ट है ना वो जाग उठेगा। इतना अच्छे से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है। I absolutely loved it। I wasn't expecting कि इतनी ज्यादा अच्छी होगी। 1.90 वो full expanded aspect ratio did the thing for me। The music, oh my god, the music in the background amazing। Hip hop and rap ऐसा mix करके, एंड वो बहुत जबरदस्त बीट्स के साथ। मैं सबको चाहता हूँ कि आप सब IMAX में देखने के लिए जाओ, सच में बहुत मजा आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे भरोसे देखने के लिए चले जाओ। अब IMAX में नहीं देखी और फिर नॉर्मल सिनेमास्कोप में देख ली तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, मैं बता दे रहा हूँ। मतलब अच्छी लगेगी बट इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी मुझे अच्छी लगी, बिकॉज यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इस चीज को। जब तुम देखोगे ना तब तुमको खुद विश्वास हो जाएगा कि वो कितनी अच्छी है। मेरे को बहुत मजा आ रहा है सिनेमा में, बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, बहुत सारी फिल्मों की बातें करने वाले। अभी के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, पीस।